प्यार का सप्ताह चल रहा है। कल ही वैलेंटाइन डे है जो मनाया जाएगा, प्यार का प्रतीक होता है। लेकिन आपने तो प्यार है आज से 27-28 वर्षों पहले ही दिखा दिया था, जब आपके पिताजी ने आपको कॉलेज में भेजा तो पढ़ाई करने के लिए था, लेकिन उनको क्या मालूम था कि उनका बेटा एक पुत्रवधू वहां से ले आएगा। कभी अभिमान नहीं होता है भाई, पहले कुछ भी नहीं था, आज प्रभु की कृपा है। अभिमान नहीं, हम तो भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें कुछ दिया है। अभिमान करेंगे तो वापसी ले लेगा वो। किस बात का अभिमान? हमारा तो कुछ है नहीं। बाबा अमरनाथ बर्फानी की यात्रा आप कर चुके हैं, घूमने जाते हैं, श्रद्धा है। प्यार का सप्ताह है जो चल रहा है। मैंने अपने जानकारों से जानकारी जुटाई कि शायद हमारी भाभी जी को भी आपने कुछ उपहार दिया होगा, लेकिन उपहार देने में शर्म आती है आपको, ऐसा क्यों? उपहार 2 बच्चे उपहार ही है, खुशी परिवार उपहार ही है। हारे हार है, मन के जीते जीत। बिल्कुल। मन पर आपका कंट्रोल है क्या? बिल्कुल कंट्रोल है, 100% कंट्रोल है। फिर तो आपने शायद दुनिया को जीत लिया है, ऐसा लगता है। नहीं, दुनिया को जीतने वाले तो देखो हम नहीं है। हंसी का राज क्या है? भगवान की कृपा है, परिवार का साथ है, बच्चों का साथ है। प्रधान चुनते वक्त उन लोगों ने बखूबी साथ दिया जिन्होंने प्रथम दफा आपका विरोध किया था। कैसे जादू किया उनके ऊपर? चुनाव एक अलग चीज है। चुनाव के अलावा कोई भी मंडी में अगर दिक्कत आती है, अगर उसने वो वोट मुझे दिया है या नहीं दिया है, मैंने उस बंदे के हमेशा काम किया, साथ उनके सहयोग किया है। और वो ये कारण बना है कि वो लोग जो मेरे से नाराज थे वो आज मेरे साथ आए। नमस्कार, मैं हूं तरुण गोयल। आज हरियाणा की गूंज के प्लेटफॉर्म पे एक ऐसे प्रोग्राम शख्सियत नामक का शुभारंभ करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से हम आपको शहर के उन लोगों से रूबरू करवाएंगे जिन्होंने न केवल अपनी मेहनत और लगन से सफलता का मुकाम हासिल किया है, बल्कि समाज के लिए प्रेरणा स्रोत भी बने हैं। आज के जो हमारे मेहमान हैं, मैं उनके बारे में बता दूं कि बड़े सरल व सौम्य स्वभाव के जाने जाते हैं और बाबा बर्फानी वाले यानी अमरनाथ के भगत कहलाते हैं। आंधी हो, तूफान हो, बाबा बर्फानी की 25 दफा यात्रा करने वाले जो हैं वह हमारे मेहमान हैं। ज्यादा देर न करते हुए, बादू साहब, जब मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था जी, तो मुझे आपके बारे में जानकारी मिली कि आप सौम्य हैं, शर्मीले हैं, शर्मीले के साथ साथ छुपे रुस्तम भी हैं। वह कैसे, बता देता हूं। प्यार का सप्ताह चल रहा है। कल ही वैलेंटाइन डे है जो मनाया जाएगा, प्यार का प्रतीक होता है। लेकिन आपने तो प्यार है आज से 27-28 वर्षों पहले ही दिखा दिया था, जब आपके पिताजी ने आपको कॉलेज में भेजा तो पढ़ाई करने के लिए था, लेकिन उनको क्या मालूम था कि उनका बेटा एक पुत्रवधू वहां से ले आएगा। ऐसे है तरुण जी, जब मैं HU में पढ़ता था तो मेरी मिसेज भी वहीं होम साइंस में पढ़ते थे। वहाँ स्पोर्ट्स में मैं था, ये होम साइंस में थी। हमारा वहाँ ग्राउंड में मेल मिलाप हुआ, बातचीत चली और हम शादी के बंधन तक गए। जगदीश जी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लगता है कि शहर में किसी को मालूम नहीं है राज, है ना? ये नहीं, ये राज ही था। बिल्कुल, ये आज पहली बार आपने किसी को बताया है भी मैंने लव मैरिज की है। आज तक किसी को नहीं पता था। जगदीश जी, आपको HIU में पढ़ने के लिए भेजा गया, उसके बाद आप डिग्री लेकर फतेहाबाद पहुंचे तो आपके पिताजी ने कहा कि आप नौकरी के लिए हैं, अप्लाई करें। जानकारी में आया है कि नौकरी के फॉर्म तो आप भर देते थे, लेकिन उसको कोरियर करवाने की बजाय अपने तकिए के नीचे छुपा कर रख देते थे। ये क्या मामला है? तरुण जी, नौकरी की मेरी इच्छा कभी नहीं रही। मेरी एक सोच थी, व्यापार करेंगे और कोई नौकरी के अलावा जो बंदा नौकरी में चला जाता है वो कोई सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले सकता। मेरी सोच थी समाज की भलाई के लिए, भाईचारे में काम आने के लिए और अपना व्यापार करने के लिए। उस लाइन पे मैं चला आया। व्यापार आपने किया, पहले है पार्टनरशिप में आपने व्यापार किया। जानकारी जुटाने पर सामने आया कि 3 साल के पार्टनरशिप के बाद आपने स्वयं का व्यापार प्रारंभ किया। जब आप स्वयं का व्यापार प्रारंभ कर रहे थे तब पूंजी लगाने के लिए आपके पास नहीं थी, बावजूद उसके आज 20 से 25 साल लगभग व्यापार प्रारंभ किए आपको हो गए हैं और आज आप बिजनेस आइकॉन कहलाते हैं। कैसे संभव हो पाया जगदीश साहब? तरुण जी, हमने जब व्यापार शुरू किया, हमारे 3 साल नहीं 6 साल हमारा पार्टनरशिप का काम जी। उसके बाद में हमने अकेलों को
अकेले काम किया और दिन रात मेहनत की है। शुरुआतों के दिनों में मैं बताता हूँ 3-3 घंटे ही केवल हम सो पाते थे। दिन रात मेहनत का नतीजा है कि आज हम भगवान की दया से सब ठीक है। भट्ट साहब, कभी अभिमान नहीं होता है भाई पहले कुछ भी नहीं था, आज प्रभु की कृपा है, अभिमान नहीं आता है कभी? अभिमान नहीं, हम तो भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें कुछ दिया है। अभिमान करेंगे तो वापसी ले लेगा वो। किस बात का अभिमान, हमारा तो कुछ है नहीं। देने वाला वो है, लेने वाला वो है। भगवान ऐसे ही बढ़िया दाल रोटी चलाता रहे, उसका शुक्र है। विचारों से धार्मिक प्रतीत हो रहे हैं आप। 25 दफा बाबा अमरनाथ बर्फानी की यात्रा आप कर चुके हैं। घूमने जाते हैं, श्रद्धा है? तरुण जी 25 के करीब अमरनाथ यात्रा मेरी हो गई है। 4 बार मणि महेश जाया हूँ। हेमकुंड साहब, माता वैष्णो देवी, सालासर अनेकों बार, प्रयागराज अभी स्नान करके आए हैं, नासिक में कुंभ था वहां स्नान करके आए हैं। पहाड़ों के कोई देवी देवता मैंने नहीं छोड़े जहां मैंने पहुंचा हूं। तो शुरू से एक है भी, अगर हम भगवान से जुड़े रहेंगे तो विचार अच्छे आएंगे, लोगों को भलाई की तरफ ही लेके चलेंगे और लोगों का अच्छा सोचेंगे, बुरे विचार नहीं आएंगे। चुस्की लेते रहे, चाहे कि चुस्की भी भादू साहब ने इंतजाम किया आपके लिए। जी धन्यवाद। भादू साहब, मैं जानकारी जुटा रहा था कि प्यार का सप्ताह है जो चल रहा है। मैंने अपने जानकारों से जानकारी जुटाई कि शायद हमारी भाभी जी को भी आपने कुछ उपहार दिया होगा, लेकिन उपहार देने में शर्म आती है आपको, ऐसा क्यों? उपहार, देखो, उपहार 2 बच्चे उपहार ही है, खुशी परिवार उपहार ही है। कोई भी हो, मैरिज एनिवर्सरी हो, बेशक ये और दिन हो, आप गौशाला में जाओ, वहां गौओं को चारा खिलाओ, और बहुत से काम ऐसे हैं जहां जाके हम कर सकते हैं। जरूरी नहीं है ये हम शोसेबाजी करें कि होटलों में जाएं, डांस करें। मैं इस चीज से परहेज करता हूँ। प्यार कैसे हुआ था आपको, कैसे परवान चढ़ा? पढ़ते पढ़ते पढ़ाई में दिल नहीं लगा जो भाभी जी में दिल लग गया? नहीं, पढ़ाई में बहुत अच्छा था मैं। HU में जब मेरा एडमिशन हुआ था, पूरे इंडिया में 30 बच्चे वो सिलेक्ट करते हैं। स्पोर्ट्स कॉलेज में था मैं, 30 बच्चे सिलेक्ट करते हैं। पूरा साल खाना फ्री, पूरा साल रहना फ्री, पढ़ाई फ्री, 1 रुपया भी हमारा नहीं लगता था, सब हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से। स्पोर्ट्स में मैं बास्केटबॉल में नेशनल खेला हूँ, कोर्फबॉल में 2 बार ऑल इंडिया गोल्ड है मेरी। भगवान की दया है, सभी क्षेत्र में बढ़िया था, तो प्यार में भी बढ़िया निकल गया। क्या वार्तालाप हुई पहली नजरें जब मिली? कुछ आज हमारे दर्शकों के साथ साझा कर लीजिए ना। ग्राउंड था, आपने भाभी जी को देखा है, भाभी जी ने आपको देखा? तो जब क्या कहें, अब तो 25-27 साल पुरानी बातें होगी। प्यार तो प्यार है ना सर। असल में ये है, प्रपोज उनकी तरफ से है। एक्सेप्ट करने में कितना समय लगा? 1.5-2 साल। 1.5-2 साल। भादू साहब नहीं माने या बाबूजी नहीं माने? नहीं, सभी से मैंने घर बात की, अपने परिवार वालों को इस बारे में राजी किया। परिवार जब राजी हुआ तो मैंने शादी कर ली। मेरी एक सोच थी भी, शादी किसी भी कीमत पे परिवार को राजी करके ही करनी है। लव मैरिज कम अरेंज मैरिज? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई बुराई। भादू साहब, आप व्यापार मंडल के प्रधान हैं। बीती रात्रि ही मैं आपकी एक कार्यशैली को देख रहा था। रात को 3 बजे आप मंडी का निरीक्षण करने निकल जाते हैं, कभी रात को 2 बजे निकल जाते हैं। सर्दी का समय तो थोड़ा चल रहा है, चौकीदार जो सो रहे होते हैं उनको आप सोने नहीं देते, क्या कारण है? तरुण जी, व्यापार मंडल जब उनको तनख्वाह दे रहा है तो सोने की नहीं दे रहा है। ठीक है ना। किसी भी मजबूरी, अगर चौकीदार की मजबूरी है, उसको हम दूर करते हैं। उसकी वर्दी भी देनी होती है, जूते भी, जराब, कंबल, सब हमारी तरफ से, व्यापार मंडल की तरफ से दिए जाते हैं। वो कम से कम अपनी ड्यूटी तो निभाए ना। हमारे व्यापार मंडल ने जितनी तनख्वाह उन्होंने मांगी थी वो दी है। भी हमें ये तनख्वाह दे दो, काम करते। जब तनख्वाह दी फिर काम तो करना पड़ेगा। जगदीश बहादुर जी को गुस्सा आता है? बिल्कुल आता है, क्यों नहीं आता? जब गलत होता है तो आता है, लेकिन शांत भी जल्दी होता है। हाँ, मैं जानकारी जुटा रहा था जगदीश बहादुर साहब। देखिए, शख्सियत प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है, जब भी हम कोई मेहमान को यहाँ आमंत्रित करते हैं उसके बारे में रिसर्च किया जाता है। जैसे आज फतेहाबाद के दर्शकों को पहली बार मालूम लगेगा कि जगदीश बहादुर साहब ने लव मैरिज की है। फतेहाबाद वासियों को है पहली दफ़ा मालूम लगेगा कि जगदीश बहादुर साहब पढ़ाई में अच्छे होते हुए भी नौकरी के लिए आवेदन किए गए फार्म को तकिए के नीचे छुपा कर रख दिया करते थे। फतेहाबाद वासियों को आज पहली दफ़ा मालूम चलेगा
कि 6 साल पार्टनरशिप में रहने के बाद जब जगदीश बहादुर साहब ने स्वयं का व्यवसाय शुरू किया तो मात्र 7 लाख रुपए की पूंजी से शुरू किया। गलत तो नहीं कह रहा हूं सर? हो सकता है आपने जो जानकारी जुटाई है वो ठीक भी हो। जानकारी गलत तो नहीं है ना? ठीक है, नहीं आप बताइए ना सर। नहीं ठीक है, आप सही बता रहे हैं। ठीक कह रहा हूं ना सर? शुरुआत मैंने इतनी सही की थी। 7 लाख रुपए से शुरुआत करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा ना? नहीं, 25 साल पहले 7 लाख की भी बहुत वैल्यू थी तरुण जी। उस टाइम 7 लाख रुपए भी बहुत थे और धीरे धीरे काम भी चलता रहा। आगे फसल भी, जमीन भी है हमारे, फसल भी आती रही, भगवान का साथ रहा, बढ़िया काम चला, तो आज के दिन कोई दिक्कत नहीं है। आपके पिताजी कोऑपरेटिव सोसाइटी में कार्यरत थे जी। आपकी इच्छा नहीं हुई कभी सरकारी नौकरी में जाने की? मेरी शुरू दिन से इच्छा थी भी कोई हम प्राइवेट व्यापार करेंगे जिसमें तरक्की ज्यादा हो, 4 पैसे की आमदन ज्यादा हो। नौकरी पेशा एक लिमिट का है। जब मेरे साथी सभी जॉब लगे हुए हैं, जो मेरे साथ पढ़े सब जॉब लगे, उस टाइम तरुण जी 18,000 17,000 रुपए तनख्वाह थी। लेकिन मेरी कभी इच्छा नहीं थी भी मैं इतने पैसे से अपना कोई सिस्टम चला पाऊंगा या कोई अपने बच्चों को ठीक से रख पाऊंगा। तो मेरा एक दिमाग था व्यापार में जाना है और समाज सेवा करना है। आज क्या लगता है, आज पश्चाताप है नौकरी कर ली होती? बिल्कुल नहीं है, यहाँ बहुत बढ़िया है व्यापार में। आपका एक बेटा ऑस्ट्रेलिया में रहता है, जानकारी मुझे मिली है। ऑस्ट्रेलिया में क्या कर रहा है बेटा? बेटा सॉफ्टवेयर डेवलपर है, साइंटिस्ट है और जॉब कर रहा है। एक बेटा आपके साथ काम में हाथ बटा रहा है? एक मेरे साथ मंडी में दुकान में। ऑस्ट्रेलिया जाना हुआ कभी आपका? जी मैं अभी तक नहीं गया। बाकी मेरा सारा परिवार, मेरे फादर मदर और मेरी मिसेस सभी गए, जाके 2 बार जाके आ गए, लेकिन मैं नहीं गया। बाबू साहब, जमीन से ऊपर आप उठ गए काफी, बावजूद उसके जमीन से जुड़े रहे, कारण क्या है इसका? तो उनके कारण तो कुछ नहीं होता, एक संस्कार होते हैं, एक बंदे का दिल होता है। ये दिल है, ये आपको हवा में उड़ा देगा, ये आपको जमीन पे रखेगा। ये अपनी अपनी सोच है, इसको कंट्रोल रखना बड़ा जरूरी है। मेरी सोच है भी अपने मन को काबू रखो, समाज में बढ़िया काम करो, किसी का बुरा मत करो, तो आप ठीक रहोगे। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बिल्कुल। मन पर आपका कंट्रोल है क्या? बिल्कुल कंट्रोल है, 100% कंट्रोल है। फिर तो आपने शायद दुनिया को जीत लिया है, ऐसा लगता है। नहीं, दुनिया को जीतने वाले तो देखो हम नहीं है, लेकिन जो मेरा सर्कल है, जहां हम रहते हैं, वहां हमने इज्जत कमाई है। दुनिया जीत लेंगे तो पता नहीं क्या बन जाएंगे, लेकिन अपने सर्कल में हम ठीक हैं। मतलब लिखा है ना, शास्त्रों में भी कहा गया है ना, कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब आपने अपनी इंद्रियों पर काबू पा लिया है तो पीछे रह क्या गया है? ये आपकी बात ठीक है तरुण जी, लेकिन कोई भी चीज है, जैसे गलत काम करने के लिए या सही काम करने के लिए मन ही इजाजत देता है। हम किसी का बुरा करते हैं तो मन अगर रोकता है भी नहीं करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए। अगर मन को कंट्रोल नहीं रखोगे तो काम गड़बड़ी होगा। मतलब साहब, जरूरतमंद और पीड़ितों की सेवा के लिए आप सबसे आगे खड़े मिलते हैं, प्रेरणा कहां से मिलती है? तरुण जी, हकीकत तो ये है, जब भी हम कई बार देखते हैं गरीब का, अभी पीछे 2-4 दिन पहले शादी थी किसी बच्ची, किसी का फोन आया अभी इसके सामान नहीं है देने के लिए, चलो मैंने जो अपने सामर्थ्य के अनुसार उसको सामान भी दिलाया, और दिलाना भी चाहिए। देखो हम अपने साथ क्या लेके जाएंगे, अपने साथ तो कुछ लेके नहीं जाना है, जो भी अपने पास है घर वाले लास्ट में वो भी निकाल लेंगे। तो आदमी जितने दिन जिए वो अच्छी तरह जिए, समाज के लिए जिए, अपने बच्चों के लिए जिए, अपने लिए जिए। जगदीश बहादुर साहब जीते हैं अपने लिए? बिल्कुल जीतते हैं। मैं जितना एंजॉय करता हूँ शायद कोई भी नहीं करता। आपने देखा होगा पिछले 8-10 सालों से, तो आप जान रहे हो, कभी मेरे को उदास देखा आपने? हर टाइम हंसते रहते हैं। क्या, किस लिए उदास हूँ, क्या दिक्कत है? इस हंसी का राज क्या है? भगवान की कृपा है, परिवार का साथ है, बच्चों का साथ है, बस यही राज है। मतलब साहब, मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ सोसाइटी में जो परिवार से भरे पूरे हैं, साधन संपन्न हैं, भगवान की अपार कृपा है, बावजूद उसके वो अवसाद में रहते हैं। क्या कारण मानते हैं? तरुण जी, मैं उसका एक ही कारण मानता हूँ, बंदा वो ही जिंदगी में खुश रह सकता है जो अपने से नीचे को देख के जिएगा। अगर मेरे पास 5 लाख की गाड़ी है, मैं 50 लाख की गाड़ी वाले की तरफ अगर देख के जीऊंगा तो मैं नहीं जी सकता। अगर मैं स्कूटर और साइकिल वाले की तरफ देख के अगर जीऊंगा तो मैं मौज लूंगा।
आप तो काबिल है ना 50 लाख की गाड़ी के, भगवान की नहीं, कृपा है आपके ऊपर। मैं हूं या नहीं हूं ये एक अलग मुद्दा है। लोग दूसरे का शानो शौकत देख के, दूसरे की प्रॉपर्टियां देख के, दूसरे का पैसा देख के, भाई मेरे पास ये क्यों नहीं है। जब भगवान ने देना, आप मेहनत करो, अपने आप दे देगा। आप अपने से नीचे के लोगों को देख के अगर जियोगे, आप बढ़िया खुशहाल जिंदगी जियोगे। मतलब पिछले 22 से 23 वर्षों से आप अनाज मंडी में व्यापारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। 2 बार आप प्रधान रह चुके हैं, 1 बार आप सचिव के पद पर भी रह चुके हैं। जब मैं अनाज मंडी के व्यापारियों से जानकारी जुटा रहा था, एक ही बात निकलकर सामने आई कि दूसरी बार प्रधान चुनते वक्त उन लोगों ने बाखूबी साथ दिया जिन्होंने प्रथम दफा आपका विरोध किया था। कैसे जादू किया उनके ऊपर? तो मुझे किसी पे कोई जादू कोई कर भी नहीं सकता। देखो, चुनाव एक अलग चीज है। चुनाव के अलावा कोई भी मंडी में अगर दिक्कत आती है, अगर उसने वो वोट मुझे दिया है या नहीं दिया है, मैंने उस बंदे के हमेशा काम किया है, साथ उनके सहयोग किया है। और वो ये कारण बना है कि वो लोग जो मेरे से नाराज थे वो आज मेरे साथ आए हुए हैं। आपकी मुस्कुराहट इसका कारण मान सकते हैं? सौम्य स्वभाव है, मुस्कुराहट है। बिल्कुल 200%। बाबू साहब मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं आप भी अपने बारे में? नहीं, मैंने बताना तो आपने मेरे को जितना नहीं पता शायद उतना तो आपने ही बता दिया है। लेकिन खुश रहने का ये कारण है कि अपना ईमानदारी से काम करो, लोगों की सेवा करो, झूठ फरेब किसी से मत करो, खुश रहोगे आप। आप ईश्वर में आस्था रखने वाले हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, सामाजिक प्रवृत्ति के हैं। बाबू साहब, परिवार में और समाज में समन्वय कैसे बिठाते हैं? तरुण जी, मेरी एक सोच है, मैं हमेशा सच्चाई के साथ देता हूं। अगर मेरा परिवार का मेंबर कोई भी अगर गलत है तो मैं उसके खिलाफ भी हो जाता हूं। और बहुत से मौके ऐसे आते हैं, मेरे परिवार की बहुत सी बातें मेरे को बताते भी नहीं है, क्योंकि परिवारों में ऊंच नीच होती रहती है। वो मेरे से छुआ जाते हैं बात। ये भी आपके साथ, मतलब आपके क्रोध से कहीं नहीं, क्रोध से नहीं, सच्चाई से। क्रोध नहीं, क्रोध मैं कभी नहीं करता। आज तक जिंदगी में मेरे परिवार के बच्चों के किसी के मैंने हाथ नहीं उठाया। हमारा सारे परिवार का बहुत प्रेम है। मेरी रिश्तेदारियों में भी सभी मेरे को अच्छा प्यार करते हैं। लेकिन एक स्पष्टवादी, जो गलत है उसको गलत कहना, जो सही है उसको सही कहना, चाहे वो मेरे परिवार का मेंबर हो, चाहे वो मेरे बाहर का हो, ये कारण है। जब मैं आपकी शिव भगवान के प्रति भक्ति के बारे में रिसर्च कर रहा था तो निकलकर सामने आया कि आपने अपने घर में शिवलिंग की स्थापना भी की हुई है। सच्चाई है क्या? जी, वो मेरे गुरुजी है नागौर से, श्री बजरंग दास जी महाराज महामंडलेश्वर हैं, उन्होंने वो स्थापित की है। जैसे हम मंदिर में करते हैं स्थापित, वैसे ही स्थापित किया हुआ है। और उसकी दोनों टाइम पूजा होती है। बेशक मेरे घर में किसी भी तरह की कोई घटना हो, जैसे मेरे पीछे माता जी नहीं रही, चल बसी थी, उस दौरान भी बाहर से पंडित जी आके उसकी पूजा करके जाते थे। हमारे शास्त्रों में यह भी, घर में मरगत हो जाती है तो हम देवी देवता की पूजा नहीं करते, लेकिन वो एक ऐसा जगह है वहाँ पूजा होती है। और सुबह और शाम मेरे को कोई कितना ही जरूरी काम हो, कहीं जाना हो शहर के आसपास प्रोग्राम में, तो वो मैं 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को जरूर निकालता हूँ। आपका जो बेटा यहाँ आपके साथ कार्य में हाथ बटाता है, युवा है, क्या वो भी धार्मिक प्रवृत्ति में विश्वास करता है? तरुण जी, मेरा पूरा परिवार ही धार्मिक प्रवृत्ति का है। हनुमान जी हमारे इष्ट देव है, भोलेनाथ की हमारे ऊपर कृपा है। हमारे घर में कोई शराब, अंडा, मीट बिल्कुल अलाउड नहीं है। आपको मैं एक बात बताऊं, मेरे परिवार में कोई लहसुन नहीं खाता। हमारे घर में लहसुन की भी बैन है। आपकी धर्मपत्नी भी घर के पास के पार्क में महिलाओं के साथ भजन करती है, कीर्तन करती है। सच्चाई है क्या? बिल्कुल, मेरे घर के पास एक पार्क है, उसमें शाम को 50-60 लेडीज बुजुर्ग माताएं आ जाती है। उनके बीच में बैठ के वो अपने जो भी उनके भजन है वो करती है। वो उसका शुरू दिन से ही धार्मिक के अपने लगे हुए हैं। लोगों, देखो तरुण जी, लोग जाते हैं किटी पार्टियों में, जाते हैं होटलों में जाते हैं, लेकिन मेरे परिवार में ये संस्कार नहीं है। बाबू साहब, बिल्कुल आपने टॉकिंग पॉइंट दिया मुझे।
रात को 7 से 7:30 बजे तक आप मंडी में रहते हैं, अपने व्यापारिक प्रस्थान पर रहते हैं, उसके बाद आप घर की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। कभी दोस्त महफिल याद नहीं आती क्या आपको? नहीं, मेरे दोस्त सुबह के हैं तरुण जी। सुबह हम घूमने जाते हैं, मॉर्निंग वॉक। कॉलेज में जाता हूँ मैं 84 से MM कॉलेज में जा रहा हूँ। बीच में 6 साल HU में गया, उस टाइम मैंने बंद किया यहाँ। उसके बाद में फिर वापसी। सुबह हमारा 1-1.5 घंटे का MM कॉलेज में बास्केटबॉल खेलते हैं। मेरे दोस्त हैं जो रात की लोग महफिल करते हैं, मैं वो सुबह की करता हूँ। क्या होता है सुबह की महफिल में? गेम लगाते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, गपशप करते हैं, पसीना आ जाता है, जबरदस्त तरीके से हंसते हैं। बंधु साहब, आज का जो युवा है वो पश्चिम संस्कृति की ओर ज्यादा अग्रसर हो रहा है। भगवान से में उसकी आस्था नहीं रही है, परिवार के प्रति उसका प्रेम नहीं रहा है। इसको कैसे देखते हैं? तरुण जी, इसका सबसे बड़ा कारण है मोबाइल। जब हमारे घर में बच्चा होता है, 6 महीना साल का होता है, तो हम उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं। किस लिए? इसको उठाना ना पड़े, जब वो रो रहा है तो उसको बाहर घुमाना ना पड़े। अभी ये मोबाइल उसके हाथ में दे दिया और उससे वो खेलता रहेगा, आप अपना काम कर रहे हो, लेकिन वो मोबाइल उसकी जिंदगी को खा रहा है। पुराने टाइम में संयुक्त परिवार होते थे, दादा दादी चाचा चाची बच्चे को खिलाते थे। अब कोई किसी को, बहू सास को पसंद नहीं करती, बेटा बाप को पसंद नहीं करता, एकल परिवार हो गए, बच्चों को संभाले कौन? मोबाइल संभाल रहा है। और वो मोबाइल उसको ऐसी जगह ले जाता है कि लास्ट में अपने माँ बाप को भी कहता है भी आप भी चलो। ये मेन कारण। संयुक्त परिवार अब संयुक्त न रहकर असंयुक्त हो गया, सच्चाई है ना? जी बिल्कुल। कारण मोबाइल है, प्रॉपर्टियां हैं, बहुत से ऐसे कारण है। देखो, जब मैरिज नहीं होती, 2 भाई 20-22 साल 25 साल इकट्ठे रह लेंगे, शादी होने के बाद में साल नहीं लगता, उसके बाद में अलग दीवारें, अलग घर, अलग रसोई, एक वातावरण, हवाई ऐसी चल रही है अभी। आदमी को आदमी देख के पसंद नहीं है, भाई को भाई देख के पसंद नहीं है, साडू पसंद है, भाई पसंद नहीं है, साली पसंद है, ननद पसंद नहीं है। साहब, मैं जानकारी जुटा रहा था, आपके पिता चौधरी बलबीर सिंह जी बादू जी आज भी जगदीश बादू जी को कुछ कहते हैं तो जगदीश बादू आंखें नीची कर है, सुनते हैं, स्वीकार करते हैं, सच्चाई है? तरुण जी, आज के दिन भी कहते नहीं, कहते हैं। आज के दिन भी हमें धमकाते हैं। आज के दिन भी अगर मेरे को पैसे की जरूरत है तो मैं उनसे मांगता हूँ। मेरी मिसिज को अगर पैसे की जरूरत है तो वो उनसे मांगती है। मेरे बेटे को पैसे की जरूरत है तो वो मेरे से मांगता है। मैं भी उसको कहता हूँ अपने दादाजी से लो, क्योंकि उसका एक कारण है। उस बच्चे को अहमियत होगी भी, अभी भी हमारे दादाजी की अहमियत है। पैसे ये हालांकि ये नहीं है मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने भी मेरे पिताजी से मांगना है, मेरी मिसेज ने भी पिताजी से मांगना है, मेरे बेटे ने भी अपने दादाजी से पैसे मांगना है। तो एक सिस्टम ये है भी, परिवार अच्छे से चलता रहे, बुजुर्गों के मन में ये रहे भी हमारी इज्जत है घर में। अंतिम सवाल जगदीश बादू साहब, सफलता का श्रेय किसे देते हैं? सफलता का श्रेय मेरा परिवार को देता हूँ, मेरे दोस्तों को, भगवान को, सभी साथियों को। आज के हरियाणा की विशेष कार्यक्रम शख्सियत में आप उस शख्सियत से रूबरू हो रहे थे जिसने न केवल समाज में अपना मुकाम हासिल किया बल्कि समाज के लिए प्रेरणा स्रोत भी बने। जगदीश बादू साहब हैं जो व्यापार मंडल के दूसरी बार प्रधान बने हैं। जगदीश बादू साहब के बारे में आपको बता देता हूँ कि साधन संपन्न होने के बावजूद भी सौम्य स्वभाव के धनी माने जाते हैं। कभी क्रोध इनको नहीं आता है। हाँ, गलत का डट कर विरोध करते हैं, चाहे वे आप हैं, चाहे सोसाइटी के लोग हैं, चाहे इनके पारिवारिक लोग हैं। जगदीश बादू साहब के बारे में बता देता हूं कि आज से 25 वर्ष पूरा मात्र 7 लाख की लागत से इन्होंने अपने व्यापार का शुभारंभ किया और अपनी मेहनत के बलबूते आज उस व्यापार को 4 चांद लगाए और उस व्यापार के माध्यम से न केवल अपनी पहचान बनाई बल्कि अपने माता पिता का नाम भी रोशन किया। शहर का या समाज का कोई भी जरूरतमंद जब जगदीश बादू की चौखट पर पहुंचता है तो ऐसा कोई जरूरतमंद शहर में नहीं मिलेगा जो कभी खाली हाथ लौटा हो। जगदीश बादू साहब हमेशा दोनों हाथों से है लेकर खड़े रहते हैं कि कोई भी जरूरतमंद आता है तो उसकी सहायता दोनों हाथों से की जाए। जब हमने जाना कि जगदीश बादू साहब ये प्रेरणा कहां से मिलती है तो उन्होंने कहा कि हमारा है क्या, खाली हाथ ही आए थे और खाली हाथ ही चले जाएंगे। बहुत बड़ी बात है जगदीश
बाबू साहब ने कही है कि खाली हाथ आए थे खाली हाथ चले जाएंगे। हमारे हाथों से जितना भी जरूरतमंदों की सेवा हो सकती है उतनी ही करनी चाहिए। वही हमने जब इनसे पूछा कि आज एकल परिवार एकल रहकर असंयुक्त हो गया है, इसका किसको कारण मानते हैं, तो उन्होंने कहा कि मोबाइल की बात कर लीजिए या संस्कारों की बात कर लीजिए, हमारे बच्चे हैं जो संस्कार खोते जा रहे हैं। हमें अपने परिवार के लोगों से प्यार न होकर बाहरी लोगों से प्यार हो गया है। बस यही वजह है कि जिससे परिवार टूट जाते हैं। जगदीश बहादुर साहब के बारे में एक बात बता देता हूं कि स्पोर्ट्स कोटे से HAU से डिग्री करने के बाद इनको काफी बार इनके पिताजी ने कहा कि वे नौकरी करें, लेकिन शुरू से ही व्यापार के प्रति आकर्षित जगदीश बहादुर साहब ने कभी नौकरी करने के लिए सोची और स्वयं का व्यापार करने की सोची, जिसका परिणाम यह हुआ कि आज जगदीश बहादुर साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कैमरामैन बात कर रहे के साथ तरुण गोयल, फतेहाबाद, हरियाणा की।